हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिससे हम लेके आए हैं आपका जो आने वाला प्रोसेस है एडमिशन का मॉक राउंड। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स है उस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आज के वीडियो हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले मूक राउंड के बारे में बात करें तो इसकी डेट्स क्या है। इसकी डेट है 24 अगस्त से स्टार्ट होके 30 अगस्त तक चलेगी। अब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि दिस माइट बी चेंज। कहने का मतलब ये है कि हर साल मैंने देखा है कि एसीपीसी का प्रोसेस होता है, उसमें टाइमिंग में ऑलवेज चेंजेस आता है। अब हाल ही में आप देख लीजिए कि जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन की क्लोज होने की तारीख थी 16 से बढ़ाकर 22 तक हो गई है। सो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दिस डेट माइट बी चेंज। You can find the college that you are eligible for not। अब मॉक राउंड से होता क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, किस में, आपकी फेवरेट कॉलेज में। इस तरह से आपको उसमें पता चलेगा। और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो पूरी की पूरी बनाई थी, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में से भी देख सकते हो। उसमें मैंने एक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था कि मान लीजिए कि आपका रैंक 2000 है, तो आपको किस तरह से चॉइस फिल करना है, और वो मैंने एक पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो को जरूर से चेक करना। अब उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे कॉलेज रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब मेरी चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि सर मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, पीसीएम में इतने हैं, गुजकेट में इतने, मुझे निरमा में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में की रखी है। अब हम आज के वीडियो की बात करें कि इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, आपको कौन सी चीज पे इतना ज्यादा फोकस रखना है। सबसे पहले है कि डोंट टेक रिस्क। यहाँ पे आपको कुछ भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारा का सारा है वो सीरियसली काफी अच्छी तरह से फिलअप करना है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली मान लीजिए कि ये मॉक राउंड है तो आपको पता है कि इसमें एडमिशन कंफर्म तो होने वाला नहीं है, तो चलिए कोई भी कॉलेज डालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल सीरियसली लेना है। भले ही ये मॉक राउंड है बट आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्या नहीं। फिल ऑल योर चॉइस केयरफुली। आपको अच्छी तरह से ध्यान से हर एक चॉइस है वो चॉइस फिल करना है। और अगर आपकी 100% कॉलेज में जाने की इच्छा है तभी आप उसको कॉलेज मॉक राउंड में उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अगर आपको 99% भी उसमें जाना है और 1% डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं कि वो कॉलेज को आप स्किप कर दो। अगर आपको 100% उस कॉलेज में जाने की इच्छा है तभी आप उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर उसमें डाउट है, आपने मूक राउंड में फिर भी डाल दिया, अगर उसका एडमिशन में आपका रिजल्ट में उस कॉलेज का नाम आ गया तो फिर क्या है, फिर तो आप फर्स्ट राउंड में उसमें आप डालने वाले हो नहीं, तो आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल क्या बताना चाहता हूँ कि आपको 100% उस कॉलेज में जाने की इच्छा हो तभी आपको मॉक राउंड में वो कॉलेज का सिलेक्शन करना है। अगली थिंग ये है कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, बेस्ट टू वर्स्ट केस में। यानी कि जिसका कट ऑफ ऊपर क्लोज होता है वो सबसे पहले रखनी है, उसके बाद जिसका कट ऑफ उसके नीचे क्लोज होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि आपका रैंक है 1000। आपको किस तरह से चॉइस फिल करना है। सबसे पहले रखनी है निरमा, क्योंकि उसका कट ऑफ काफी ऊपर क्लोज होता है। फिर रखना है एमएसयू, क्योंकि उसका निरमा के बाद क्लोज होता है। फिर रखना है बीवीएम, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, क्योंकि उसका कट ऑफ निरमा और एमएसयू से नीचे क्लोज होता है। आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाना है, ऊपर से नीचे, बेस्ट टू वर्स्ट में। इस तरह से आपको चलना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह से आपको चलना है, ना कि इस तरह की कि मान लीजिए कि मुझे तो एमएसयू में ही जाना है बट फिर भी मैंने सबसे पहले एमएसयू डाला, फिर निरमा डाला, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड हो गया। ऐसा नहीं है। पहला कट ऑफ क्लोज हुआ था निरमा में, वो फर्स्ट डालना है। दूसरा कट ऑफ क्लोज हुआ था एमएसयू में, वो रखना है सेकंड पे। इस तरह से आपको एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट पे चलना है कॉलेज सिलेक्शन के दौरान। अगली बात है कि कॉलेज सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू योर मेरिट मार्क। आपको एक मेरिट मार्क का अंदाज लेके ही चलना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि अब इस टाइम पे आप अपना मेरिट रैंक कैसे चेक कर सकते हो। वो वीडियो जरूर से चेक करना। अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब मान लीजिए कि आपके पास इस साल की मेरिट रैंक है, आपको लास्ट 2 साल की मेरिट रैंक की जो पीडीएफ रहती है वो आपको ढूंढ निकालनी है। मैंने आपको बता दिया है कि ये मेरिट रैंक की पीडीएफ किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। 2 साल की मेरिट रैंक आपको अपने लैपटॉप या फोन में खुली रखनी है, एक बुक ले लेनी है। अब इस तरह से आपको 200 से 400 तक का गैप हो उस तरह की कॉलेज देखनी है।
अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो चलिए ले लेते हैं कि आपका मेरिट रैंक है 3000। यहाँ पे मैं 3K लिख रहा हूँ। 3K का मतलब है 3000। अब आपको किस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करना है कि आपको जाना है सिविल इंजीनियरिंग में। सो जितने भी कॉलेज का लास्ट ईयर का मेरिट रैंक, यहाँ पे मैंने 2 साल लिखा है, आपको 2 साल का मेरिट रैंक चेक करना है। लास्ट ईयर का मेरिट रैंक 2.7 से लेके 3.3 तक क्लोज हुआ हो, आपको ये सारी की सारी कॉलेज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपका मेरिट रैंक 3000 है, तो आपको 2.7 से लेके 3.3 यानी कि 2700 से लेके 3300 तक की यहाँ पे 600 मेरिट मार्क का डिफरेंस है। ये सारी की सारी कॉलेज आपको राइट डाउन कर लेनी है। इसके बाद आपको डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले आपको एक्सप्लेन किया था। इस तरह से आपको चेक करना है कि मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे कट ऑफ ऊपर कट ऑफ क्लोज होता है एलडी कॉलेज का। दूसरे नंबर पे आता है एमएसयू महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे आता है निर्मा यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर पे आता है मान लीजिए वीजीसी। यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैं एक डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। इस पे आप ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ नहीं है, वरना वो मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया है, इसलिए मैं इस तरह से कॉलेज का सिलेक्शन करता हूँ, और ज्यादातर इसी तरह से सिविल का रहता है। सो आपको चॉइस सिलेक्ट कैसे करना है कि सबसे ऊपर रखना है एलडी कॉलेज, उसके नीचे रखना है एमएसयू, उसके नीचे रखना है निर्मा, और इसके नीचे रखना है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो ये हो गया 100% आपका जो डाउट क्लियरेंस वाला पार्ट था वो। अब यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। क्योंकि ये क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा लाइफ इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। क्योंकि आपको जाना था निर्मा कॉलेज में, और अगर आपने एडमिशन ले लिया एलडी में, तो फिर आपके मन में पहले साल के दौरान यही ख्याल आते रहेंगे कि कहाँ मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, दूसरी तरफ निर्मा है, कितनी अच्छी कॉलेज है, काश मैंने वहां पे लिया होगा। सो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अच्छी तरह से पूरी आपको जो केयरफुली है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। इस तरह से आपका जो सिलेक्शन है वो करना है। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।